जय हिंद साथियों, मैं सुमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस कंपटीशन क्लासेज में। हम आप सबके लिए एसएससी जीडी यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रीडिंग के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में SPACE को QNDAH लिखा जाता है और CRAFT को APDDR लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में SPEED को किस प्रकार लिखा जाएगा? ऑप्शन ए रहा स्पेस PACE, इसको क्या लिखा गया है? QNDAH। इसमें देखिए यस कितने पे होता है? 19 पे, और P 16 नंबर पे होता है, A 1 नंबर पर, C 3 नंबर पर होता है, E 5 नंबर पर, और यहाँ कितना है? 17, Q 17, N 14 नंबर पर होता है, D 4 नंबर पर, A 1 नंबर पर, H उसी प्रकार 8 नंबर पर होता है। इसमें देखिए क्या किया गया है? यस, इसमें 2 माइनस किया गया है, 2 माइनस किया गया है। उसी प्रकार P में -2 इसमें भी किया गया है। A उसी प्रकार D में प्लस, इसमें तो 3 किया गया है, देख लीजिए 3, और C प्लस कितना हुआ है? प्लस -2। उसी प्रकार E को कितना है? प्लस 3। पहले तो -2 प्लस 3 -2 प्लस 3। इसमें भी देख लीजिए क्या किया गया है? CRAFT क्या लिखा गया इसको? CRAFT को APDDR लिखा गया है। इसमें क्या किया गया है? C -2, उसी प्रकार 18 पर होता है, 18 इधर P है, यहाँ भी -2 हुआ है, A 1 पर होता है, यहाँ प्लस 3 किया गया है, और F 6 पर होता है, 6 यहाँ -2। उसी प्रकार T 20 पर होता है, यहाँ -2। जैसा कि हम देख रहे हैं, जो वावेल है, वावेल स्वर में प्लस 3 किया गया है, और जो व्यंजन है उसमें -2 किया गया है। उसी प्रकार स्पीड को SPEED को, इसमें ये तो व्यंजन है, व्यंजन में प्लस -2 करने पे कितना हो जाएगा? Q। P ये भी व्यंजन है, इसमें -2 करेंगे कितना हो जाएगा? N। ये तो स्वर है, ई स्वर है, इसमें प्लस 3 किया गया है, सभी में प्लस 3 स्वर में, तो E प्लस 3 H हो जाएगा। यहाँ भी E है, ये भी स्वर है, यहाँ भी प्लस 3 H। D व्यंजन है, व्यंजन में -2 किया गया है, B हो जाएगा। QNHHB, ऑप्शन कौन सा है? QNHHB, ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ डाइस का क्वेश्चन दिया गया है, 3 डाइस दिया गया है। यहाँ पूछा है निम्नलिखित आकृतियों का अध्ययन करें और 3 के सामने वाली संख्या ज्ञात करें। 3 के विपरीत हमें बताना, सामने या विपरीत दोनों एक ही होता है। 3 जैसे यहाँ है, इसमें इनमें ढूंढिए कौन सा कॉमन है, कौन सी संख्या कॉमन है तीनों में। यहाँ तो 1 मिल गया, यहाँ भी 1 है, पहले और तीसरे को हम देख लेते हैं। 1 वैसे 2 कॉमन है इसमें ना, 1 2, इसमें जब दो संख्या कॉमन है, वो यहाँ भी 2 संख्या है, तो अगली संख्या 3 के विपरीत 5 हो जाएगी। 3 के विपरीत 5 हमारा आंसर हो जाएगा। चलो साथियों, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ दिया गया घड़ी का क्वेश्चन है। देखिए, दोपहर 12:23 पर घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई द्वारा बनाए 2 कोणों में से छोटा कोण कितना होगा? इसमें छोटा कोण पूछा गया है। छोटा कोण 180 से कम होता है। देखिए यहाँ सूत्र हमारा लगेगा थीटा बराबर
60H माइनस 11M/2। ये सूत्र हमारा लगेगा। देखिए H कौन सा होता है, जो पहला समय दिया होता है 12, 60 गुणे 12 माइनस 11M दिया है 23M, 11 गुणे 23/2। यहाँ गुणा कीजिए आप सब, 12×6 72, 720 माइनस 11×3 33, 33 11×2 22×3 25, 11×3 33, 11×2 22, 3 25/2। अब यहाँ से घटाइए, 10 में से 3 के 7, 11 में से 5 के 6 और 6 में से 2 गए 4/2। कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 3 6.5। अब बताए यहाँ छोटा कोण पूछा है, बताए छोटा कोण 180 डिग्री से कम होता है, यहाँ 180 से ज्यादा आ गया, इसको हमें 360 से घटाना पड़ेगा तब छोटा कोण आ जाए। छोटा कोण बराबर 360 माइनस 233.5 कितना होगा, 10 में से 5 जाएगा, कितना होगा 5, 9 में से 3 जाएगा 6, 5 में से 3 जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा 1। यही हमारा आंसर होगा। आंसर कहाँ है, 126.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। मार्टिन अपने घर से पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करता है। वह 10 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 12 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, 1 मीटर चलता है, फिर वह पुनः बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है। ऑप्शन ए रहा, देखिए मार्टिन है कोई, मार्टिन अपने घर से, यहाँ उसका घर है, यहाँ से वह चलता है पूरब दिशा में। देखो एक पूरब है, पूरब, इधर पश्चिम, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, दक्षिण। जब पूरब चलने के लिए कह रहा है तो किधर जाएगा, इधर को, पूरब। पूरब कितने मीटर चल रहा है, 10 मीटर, 10 मीटर पूरब। उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है। जब अगर हम इधर को जा रहे हैं तो बाएं कौन सा होगा, इधर ऊपर बाएं, अगर इधर जा रहे हैं पूरब को, ऊपर को बाएं हो जाएगा। बाएं कितना चल रहा है, 12 मीटर, 12 मीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं किधर हो जाएगा, दाएं इधर उत्तर को जा रहे हैं, दाएं तो इस साइड हो जाएगा, दाएं। दाएं कितने मीटर, 3 मीटर, दाएं 3 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, 1 मीटर चलता है, बाएं इधर 1 मीटर, 1 मीटर बाएं, पुनः बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, 5 मीटर। 3 तो यहाँ हो जाएगा, 3 2 और चलेगा, 5 मीटर, पूरा 5 मीटर। अब कह रहा है अब वह किस दिशा में चल रहा है। ये तो यहाँ दूरी वूरी पूछी नहीं है, सिर्फ पूछा कि किस दिशा में चल रहा है। इधर को जा रहा है, कौन सी दिशा होगी, पश्चिम। इधर को जा रहा है ना, पश्चिम दिशा होगी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, एक माँ अस्पताल में रो रही है क्योंकि उसका एक बेटा सड़क दुर्घटना में तब मर गया जब वह बाइक चला रहा था। फिर से देखिए, एक माँ अस्पताल में रो रही है क्योंकि उसका एक बेटा सड़क दुर्घटना में तब मर गया जब वह बाइक चला रहा था। अनुमान क्या है, देखिए अनुमान दिया है, वह माँ सोचती है कि यह उसके बेटे की गलती है, और दूसरा है वह माँ सोचती है कि ईश्वर उसके साथ नहीं है। देखिए पहला वाला, वह माँ सोचती है कि यह उसके बेटे की गलती है, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं दिया गया, उसकी माँ क्या सोचती है, सोचने के बारे में कुछ नहीं दिया गया, इसलिए पहला वाला गलत हो जाएगा। और दूसरा क्या है, वह माँ सोचती है कि ईश्वर उसके साथ नहीं है, ये भी इसमें नहीं दिया, निष्कर्ष में कथन पे नहीं दिया गया है,
क्या है, वह सोचती है कि ईश्वर उसके साथ नहीं है, ये भी नहीं दिया, इसलिए ना अनुमान एक और ना ही दो सही है। ना अनुमान एक और ना ही दो सही है, ऑप्शन सही है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। एक स्थानीय पंचायत ने गांव की रक्षा के लिए रात का पहरेदार नियुक्त करने का फैसला किया। कोई गांव था, वहां रात में पहरेदार एक नियुक्त किया गया है। धारणा क्या है, रात में पहरेदार होने से सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है। सेकेंड वाला क्या है, इसके बाद गांव के लोगों को चोरों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्या क्या दिया गया, एक स्थानीय पंचायत ने। दूसरा हम देखते हैं, इसके बाद गांव के लोगों को चोरों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ देखिए, एक स्थानीय पंचायत ने गांव की रक्षा के लिए एक पहरेदार नियुक्त किया है। हमारी धारणा क्या है, रात में पहरेदार होने से सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है, इसीलिए तो यहाँ पहरेदार लगाया गया है ताकि सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, इसलिए पहला ऑप्शन सही है हमारा। दूसरा क्या है, इसके बाद गांव के लोगों को चोरों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। जब पहरेदार आ जाएंगे तो चोरों की चिंता करने गांव वालों की जरूरत नहीं है, इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन भी सही है। इसमें धारणा पहला और दूसरा सही है। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं ब्लड रिलेशन का। यदि बी सी की मां है, डी सी की बहन है, सी ए की बेटी है और ई डी का बेटा है, तो ए ई से किस प्रकार संबंधित है। ऑप्शन दिया गया है, देखिए। यदि जो पुरुष रहेगा, पुरुष को हम प्लस से डिनोट करेंगे, महिला को माइनस से डिनोट करेंगे। देखिए, बी सी की मां है, जो बी है सी की मां है, सी नीचे आ जाएगा, सी की मां है, बी सी की मां है। उसी प्रकार डी सी की बहन है, डी सी की बहन, इसकी बहन डी है, माइनस आ जाएगा। उसी प्रकार सी ए की बेटी है, सी ए की बेटी है, इसकी मम्मी है, इसका पति अब आएगा ना, मम्मी का पति ए की बेटी है, ये तो प्लस में आ जाएगा, ए भी माइनस में। और ई डी का बेटा है, ई कहाँ है, ई डी का बेटा, ई यहाँ आ जाएगा, ई डी का बेटा है। अब क्या पूछा है इसमें, ए ई से किस प्रकार संबंधित है। ए यहाँ है, ई यहाँ है। ए पहले का पूछा है, ए ई से किस प्रकार संबंधित है। ए वाला ई से, ई की मम्मी की मम्मी, यहाँ से मम्मी की मम्मी, नानी यहाँ हो जाएंगी तो ए नाना हो जाएंगे। तो ऑप्शन में ऐसे दिया नहीं, तो दिया कैसा है, माँ के पिता, ई के मम्मी के पिता, ई के मम्मी के पिता, माँ के पिता। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। यहाँ दिया गया है त्रिभुजों की संख्या कितनी है। इसमें त्रिभुजों की स्टार दिए गए हैं, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 8, 5, 6, 10। चलिए हम गिनते हैं। एक त्रिभुज तो यहाँ हो जाएगा, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ पर, चौथा और इसे पांचवा। 5 त्रिभुज तो हम सिंपल निकाल लिए। उसके बाद पहला त्रिभुज यहाँ से ऐसे जाएगा, इधर से एक त्रिभुज तो ये हो गया, और इसी प्रकार इधर से, यहाँ से होते हुए इधर से दूसरा त्रिभुज, 2 त्रिभुज हो गए। ऐसे इधर से भी, यहाँ से पहला त्रिभुज एक रहा, एक यहाँ से भी एक हो गया, यहाँ ये भी एक यहाँ हो गया। अब इसी प्रकार यहाँ से ऐसे कहाँ जाएगा, ओ हाँ ये वाला, इधर से एक यहाँ तक, कितने हो गए, 1 1 5 1
6 7 8 9, अभी एक छूटा हुआ है। इधर देखिए कहाँ, इधर बन गया, ए वाला बचा है, ए वाला भी बचा है ना, नहीं तो हो गया इधर और ये ऊपर वाला बन गया। कौन, ये वाला यहाँ से नीचे क्रॉस क्रॉस इधर, हाँ ये बचा है इधर। ठीक, पूरा कितना हो जाएंगे 5 6 7 8 9 10, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए उर्मी ने कहा, वह मेरे पिता के इकलौते बेटे की दादी की बहू है। यह महिला उर्मी से कैसे संबंधित है? यहाँ देखिए उर्मी, उर्मी यहाँ बना लीजिए। उर्मी किसी महिला की ओर इशारा करके बता रही है। उर्मी ने कहा वह मेरे पिता, उर्मी के यहाँ पिता हो जाएंगे, उर्मी के पिता के इकलौते बेटे, उर्मी के पिता के इकलौते बेटे कौन हो जाएगा? इनका भाई, उर्मी का भाई, उर्मी का भाई, इकलौते बेटे की दादी, इनका दादी कौन होगा? इनके पिता की माँ, इनकी दादी हो गई, दादी की बहू, दादी की बहू कौन होगी? इनके बेटे की पत्नी जो होगी, इनकी पत्नी जो होगी वही तो इनकी बहू होगी। तो यही क्या पूछा है? महिला की, महिला तो यही है ना, महिला यही तो है। तो पूछा है यह महिला उर्मी से कैसे संबंधित है? महिला उर्मी से कैसे संबंधित? ये महिला उर्मी के पिता की पत्नी कौन हो जाएंगी? इनकी माता, उर्मी की माता है वो। ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 10। क्वेश्चन नंबर 10 पर क्या है? निम्नलिखित में से भिन्न का चयन करें। दिया गया है, देखिए फिगर दिया गया है, इसमें भिन्न कौन सा है बताना है। इसमें देखिए दर्पण प्रतिबिंब दिया गया है, जेड को यहाँ दर्पण रख दिया गया है, दर्पण, तो इसको उल्टा कर दिया गया है। वैसे यहाँ दर्पण रखा गया है बीच में, इसको भी उल्टा हो गया है। यहाँ जब दर्पण रखेंगे ये भी उल्टा हो जाएगा, लेकिन यहाँ अगर हम दर्पण रखते हैं तो उल्टा नहीं हो रहा है, ये तो वाटर इमेज बन जा रहा है। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर यही गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ ए था, ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर डी। डी किस ऑप्शन में है? बी पर। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 11। डी एफ जी एल एम को क्या लिखा जाता है? ई एच जे पी आर। उसी प्रकार एच बी ई के यस को आई डी एच ओ एक्स, तो टी ई सी के ओ क्वेश्चन मार्क, जैसे इसको बनाया गया है उसी प्रकार इसको भी हमें बनाना है। देखिए डी कितने पर होता है? 4 पर, एफ 6 पर, जी 7 पर, एल 12 पर, एम 13 पर, यहाँ ई 5 पर, एच 8 पर, जे 10 पर, पी 16 पर होता है और आर 18 पर। तो देखिए 4 से यहाँ कितना हुआ है? 5 प्लस 1 हुआ है, वैसे 6 से 8, 6 2 8 प्लस 1 प्लस 2, उसके बाद 7 से 10, 7 3 10, 12 से 12 4 16, यहाँ 4 बढ़ा है, यहाँ हुआ है 4 प्लस 1 6 प्लस 2 7 प्लस 3 12 प्लस 4। उसी प्रकार यहाँ देखिए 1 प्लस 1, इसमें प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, इसी प्रकार हमें बढ़ाना है। टी में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? यू। उसी प्रकार ई में 2 जोड़ेंगे, ई एफ जी, जी हो जाएगा। सी में 3 जोड़ेंगे, एफ। उसी प्रकार के में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 11 4 15, 15 ओ, और ओ में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? टी 20। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 12 दिया गया है।
कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा? दिया क्या है? प्रकाश अनुपात अंधा, समानुपात भाषण। यहाँ दिया गया क्वेश्चन मार्क। तो ऑप्शन दिया गया गूंगा, भाषा, जीव, आवाज। इसे प्रकाश को अंधा नहीं देख पाता, उसी प्रकार भाषण को गूंगा नहीं दे पाएगा। तो गूंगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले से है। जैसे पहले का संबंध ईंट का भट्टे से, उसी प्रकार सिक्के का किससे संबंध होगा? प्रयोगशाला से, खदान से, टकसाल से, कारखाना से। ईंट कहाँ बनते हैं? भट्टे में। ईंट भट्टे में, उसी प्रकार सिक्के कहाँ बनते हैं? टकसाल। सिक्के टकसाल में बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी आंसर। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया गया है? शब्द COMPARE के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके अगले से बदल दिया जाता है और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पूर्ववर्ती अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने अक्षर समूह में कौन सा अक्षर दो बार आएगा? क्या दिया गया है? देखिए COMPARE। क्या इसमें दिया गया है? प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके अगले से, जितने व्यंजन है, C व्यंजन है, M व्यंजन है, P, R, इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अगले से बदल दिया जाता है। इसका अगला कौन सा होगा? C, D। इसमें M का N, P का Q, R का S। अब क्या दिया गया इसमें? और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पूर्ववर्ती मतलब पहले, उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। स्वर कहाँ है? O, A, E। O के पहले कौन सा अक्षर आएगा? N। वैसे A के पहले कौन सा अक्षर आएगा? Z। और E के पहले कौन सा आएगा? D। अब क्या दिया गया है? इस प्रकार बने अक्षर समूह में कौन सा अक्षर दो बार आएगा? कौन सा अक्षर दो बार है? डी और कहीं है? हाँ, डी दो बार है। डी दो बार आ गया। उसी प्रकार एन भी दो बार है। एन भी दो बार है। और कोई अक्षर दो बार है? क्यू एक ही बार है। जेड भी एक बार है। एस भी एक बार है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? डी और एन। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए एक बार हम फिर से इसको देख लेते हैं। दिया गया है COMPARE को प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के उसके अगले में, जो व्यंजन है व्यंजन को अगले में चेंज करिए, C, D और M, N, P, Q, R, S। अब जो स्वर बचा है, स्वर O, A, E बचा है, इसको प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पूर्ववर्ती मतलब पहले थे, उसके पहले वाले अक्षर थे। O के पहले N आता है, A के पहले Z, उसी प्रकार E के पहले D आता है। तो अब A बन गया हमारा। तो यहाँ से देखिए, अब बोला गया इसमें इस प्रकार बने अक्षर समूह में कौन सा अक्षर दो बार आएगा? पहले तो D आ गया, D एक बार है और यहाँ दो बार है। D भी दो बार है। N, A भी दो बार है। Q एक ही बार है और Z भी एक बार है, S एक बार है। इसलिए हमारा आंसर D और N राइट आंसर। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 29 लड़कों की एक पंक्ति में अर्जुन बाएं छोर से 17 स्थान पर और राहुल उसी पंक्ति में दाएं छोर से 17 स्थान पर है। पंक्ति में उनके बीच कितने लड़के हैं? टोटल 29 लड़के हैं। टोटल 29 लड़के हैं। लेकिन यहाँ अर्जुन बाईं छोर से 17वें स्थान पर है और राहुल उसी पंक्ति में दाएं छोर से। अगर दोनों को हम जोड़ेंगे 34 हो जाएगा। इसलिए और ये जो टोटल दिया टोटल से ज्यादा हो रहा है। यहाँ ओवरलैपिंग का केस आएगा। ओवरलैपिंग जब दोनों ऐसे बैठते हैं, ओवरलैपिंग का केस आएगा। इसके लिए सूत्र क्या होता है? सूत्र देखिए, बीच बराबर लेफ्ट प्लस
राइट माइनस बी टोटल प्लस 2। अब यहाँ लेफ्ट राइट कितना दिया गया है? अर्जुन बाई छोर से 17वें स्थान पर, बाई के 17वें स्थान पर है, 17वें स्थान पर, और दाई छोर से कितना दिया गया है? वो भी 17 स्थान पर है। और यहाँ टोटल कितना दिया गया है? टोटल 29 लड़के हैं यहाँ पर, टोटल 29 लड़के। कितने जोड़ना है इसमें? 2। कितना हो गया? 17 17 34 माइनस 29 2 31। बीच बराबर क्या हो जाएगा फिर? बीच बराबर 3 हमारा राइट आंसर है। इसे हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखिए दूसरा तरीका से। अगर क्या नाम है इनका? अर्जुन बाई छोर से अर्जुन देखिए अर्जुन बाई छोर से 17वें स्थान पर, और क्या दिया गया है? राहुल उसी पंक्ति में दाएं छोर से 17वें स्थान पर है, दाएं से यहां से 17वें स्थान पर। ये भी क्या नाम है इनका? राहुल दाएं छोर से 17वें स्थान पर। ठीक, जब इधर से 29 है और इधर से कितना हो जाएगा? इधर से हम देखेंगे तो 17 29 प्लस 1 आता है। देखिए जब दाएं से इधर 17 हो जाएगा, बाएं से यहाँ कितना हो जाएगा? टोटल 29 है, 29 में अगर 29 में जोड़ेंगे हम 30 में से 17 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 13, वो भी बाएं साइड से हो जाएगा, बाएं साइड से। तो यहाँ बाएं साइड से कितना हो जाएगा? 13। और ये भी बाएं साइड से अर्जुन वाला भी है, तो यहाँ कितना लोग हो जाएंगे? 13 14 15 16 17 तो एक खुद है ना, 17 तो एक खुद है अर्जुन। तो यहाँ बीच में कितने लोग हो जाएंगे? 3 लोग। वही चाहे बीच में सूत्र से लगा लीजिए, चाहे ऐसे। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्या दिया गया? वेन डायग्राम का क्वेश्चन दिया गया है। 3 बोले हैं, एक के अंदर एक इसमें पिता भाई पुरुष, दादाजी पिता पुरुष, साक्षर इंजीनियर किसान, माँ चाची डॉक्टर। ये ऑप्शन ए है, बी सी डी। देखिए यहाँ पिता भाई पुरुष, जो पुरुष के अंदर पिता आ जाएंगे, पुरुष के अंदर पिता आएंगे ना, और भाई कुछ भाई पिता होते हैं, इस पुरुष के अंदर आ जाएंगे। तो ये तो ए हो जाएंगे, ये नहीं है। उसके बाद दादाजी पिता पुरुष, दूसरा देख लेते हैं। दादाजी पहले तो पुरुष आएगा, पुरुष के अंदर कौन हो जाएंगे? पिताजी, और पिताजी के अंदर दादाजी। पहले तो पिता बनेंगे ना, उसके बाद दादा बनेंगे ना। पहले पिता आते हैं, उसके बाद दादा। ऑप्शन नंबर बी सही है। और वैसे इसको देख लीजिए, साक्षर इंजीनियर किसान। कुछ इंजीनियर, सभी इंजीनियर साक्षर होते हैं, सभी इंजीनियर जो है वो साक्षर रहेंगे, और कुछ किसान इंजीनियर होते हैं और साक्षर भी, ऐसे बनेगा। और माँ चाची डॉक्टर, इसका माँ चाची डॉक्टर, तीनों दूसरों को काटेंगे। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्या दिया गया है? 2 6 9 16 26 43 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए रहा। इसमें देखिए क्या, पहले तो हम यहां देखते हैं, 2 दूनी ऐसे जोड़ लीजिए, 2 4 6 प्लस 4 हुआ है, इसमें 3 प्लस 3, ऐसे तो नहीं हो रहा है। यहाँ तो 7 हो जाएगा। फिर देख लीजिए एक बार, 7 16 9 25 7 तो 10 हो जाएगा, ऐसा नहीं लगेगा ये। देखिए दूसरा मेथड लगाते हैं हम लोग, क्या लगेगा इसमें? हाँ देखिए, 6 2, इन दोनों को जोड़िए, 6 2 8 प्लस 1 9। उसी प्रकार 9 6 15 प्लस 1 16। उसी प्रकार 16 9 25, 16 9 25 प्लस 1 26।
वैसे इसको जोड़िए, 6 6 12, 2 1 3 1 4 प्लस 1 43। उसी प्रकार कितना हो जाएगा ये, 6 3 9 4 2 6 प्लस 1, सभी में प्लस 1 हो रहा है, तो यहाँ भी प्लस 1 करेंगे, कितना हो गया 70। 70 ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 17, 5 9 16 31 60 119 क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन ए रहा। देखिए इसको हम पहले आंसर लेंगे, कितना 5 4 9 9 7 16 16 15 कितना होता है, 16 15 31। उसी प्रकार इधर 10 में से जाएगा 9, 5 में से 3 जाएगा 2। उसी प्रकार यहाँ कितना 9 6 5 11। अब फिर से एक बार आंसर ले लेते हैं दोबारा, क्या 4 3 7 और यहाँ कितना हो जाएगा 7 8 15। यहाँ कितना हो जाएगा 9 9 से 5 जाएगा कितना 4, यहाँ 2 से 1 जाएगा 1, यहाँ कितना हो जाएगा 9 से 9 जाएगा 0, 5 से 2 जाएगा 3। अभी कितना आएगा 3 8 14। यहाँ का क्या कर सकते हैं हम, यहाँ 4 दूनी 8 7 7 दूनी 14 15 दूना 30 माइनस 1 3 दूना 18। यहाँ नहीं, यहीं से हम कर सकते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा, यहाँ हम गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 8 माइनस 1 उसी प्रकार यहाँ 7 दूनी 14 प्लस 1। उसी प्रकार यहाँ देखिए 15 दूना 30 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, फिर से प्लस 1 होगा 29 दूना 58 प्लस 1 59, इस बार माइनस होगा, गुणे 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 9 18 2 बचे 10 1 11, तो माइनस 1 करेंगे कितना हो जाएगा, चलिए देखते हैं यहाँ 2 9 18 2 पंचे 10 1 11, माइनस 1 करेंगे कितना हो जाएगा 117। इसमें जोड़िए कितना हो जाएगा 9 7 16, तो 1 1 2 1 3 1 1 2, इसको हटा देते हैं यहाँ, कितना 236। ऑप्शन कहाँ है 236, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया गया 18 नंबर, यदि भाग का अर्थ प्लस माइनस का अर्थ भाग गुणा का अर्थ माइनस और प्लस का अर्थ गुणा है तो 24 माइनस 8 भाग 6 प्लस 4 गुणे 7 अपान 8 प्लस 3 गुणे 19 क्या होगा। देखिए 24 माइनस में क्या दिया गया है, माइनस का भाग दिया गया है, भाग 8 6 भाग 8 और भाग को क्या दिया गया है, भाग कहाँ है, भाग का अर्थ प्लस दिया गया है प्लस 6 और प्लस का अर्थ क्या दिया गया है, प्लस का अर्थ गुणा दिया गया है गुणा 4 और गुणा का अर्थ माइनस 7 और नीचे क्या दिया गया है 8 प्लस का अर्थ क्या दिया गया है, प्लस का अर्थ गुणा दिया गया है गुणा 3 गुणा का अर्थ माइनस 19। अब इसको सॉल्व कीजिए बोर्ड मास के नियम से इसको सॉल्व करना है। पहले भाग होगा 8 3 24 3 बार जाएगा, वैसे 6 24 माइनस 7 बटे कितना हो जाएगा 8 3 24 माइनस 19 24 माइनस 19। अब यहाँ क्या हो जाएगा 24 3 27 27 से 7 जाएगा 20 और नीचे 24 से माइनस 19 5 24 कितना हो जाएगा 5 चौका 20, 4 आंसर हो जाएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, यदि प्लस का अर्थ भाग माइनस का अर्थ प्लस गुणा का अर्थ माइनस है और भाग का अर्थ गुणा है तो निम्न व्यंजन का
मान क्या होगा। दिया गया है बड़ा वाला ब्रैकेट, देखिए इसमें बड़े वाले ब्रैकेट महिला ब्रैकेट छोटा 12 गुड़ा कितना दिया गया है, गुड़ा का माइनस दिया गया है 3 और माइनस का क्या दिया गया है प्लस छोटा ब्रैकेट 2 भाग का अर्थ क्या दिया गया है 5 भाग, ये भाग का अर्थ गुणा दिया गया है 2 गुणे 3 प्लस का अर्थ क्या दिया गया है भाग 1 माइनस का अर्थ क्या दिया गया माइनस का प्लस होल बड़ा ब्रैकेट भाग का अर्थ गुणा 4। अब देखिए पहले छोटा ब्रैकेट हल होगा, उसके बाद महिला, सबसे लास्ट में बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व किया जाएगा। देखिए 12 माइनस 3 9 प्लस 2 3 6 भाग 4 1 5 बड़ा ब्रैकेट गुणे 4। अब यहां देखिए बड़ा ब्रैकेट 9 6 15 भाग 5 बड़ा ब्रैकेट गुणे 4। अब यहां देखिए भाग कीजिए 5 3 15 3 गुणे 4 बराबर 12 आंसर। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 कैदी पति विवाहित। ऑप्शन ए देखिए यहाँ क्या दिया है कैदी देखिए यहाँ दूसरा और देखिए कैदी पहले छोड़िए, पहले विवाहित पति बना लीजिए। पति जो भी पति होगा वो सभी विवाहित होंगे तभी तो पति होंगे। यहाँ विवाहित जो पति हैं विवाहित ही रहेंगे ना, वैसे थोड़ी पति बन जाएंगे। कैदी कुछ कैदी विवाहित होते हैं और कुछ पति विवाहित होते हैं, इसलिए यहां से काटेगा कैदी। तो ऑप्शन किसमें मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। देखिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 अनुपात 2 समानुपात 85 अनुपात 40 समानुपात 30 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन 8 3 0 6। ये हम आप सभी को होमवर्क दे रहे हैं, आप सब इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप सबको नहीं आएगा तो अगले वीडियो में हम इसे बता देंगे इसका आंसर क्या रहेगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।